So today we will begin from 2 Samuel chapter 1. Praveen, read in Hindi 2 Samuel chapter 1 verse 1, 2 and 3. शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिर पड़ा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उनसे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूँ। So chapter 1 में पहला शमूएल का कहानी कहाँ अंत हुआ, where the history part of first Samuel ends. There we have some historical evidences there where it ends and who died and how he died. All these things are there. शाऊल ने कैसा मर गया, उनके साथ जो कैसा मर गया शाऊल, how शाऊल died. उन्होंने खुद तलवार आगे रखकर उसको ऊपर गिर के मर गया। ये कहानी जहाँ बंद खत्म हुआ वहां से लेकर 2 शमूएल का कहानी शुरू है। अभी दाऊद सीन में आता है। दाऊद खड़ा है, दाऊद के पास एक व्यक्ति आकर बोलता है बाकी मतलब ये जो बातें हुआ सब बातें एक व्यक्ति आकर किससे बताता है, who will tell to whom? दाऊद से एक अमालेक के व्यक्ति है, उनके बारे में पढ़ने तो नीचे और पढ़ के जाना। वचन 6 से लेकर पढ़ो। समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाते हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार। तो वो जो जवान ने आकर दाऊद से बताया ऐसे ऐसे बातें हुआ, शाऊल भी मर गया, जोनाथन मर गया, सब लोग मर गए करके दाऊद बहुत दुखी होता है। फिर भी ये जो बंदा आकर पूछता है, उनसे पूछता है तू कौन है? वो बताता है मैं एक अमालेक के व्यक्ति हो करके बताते हैं। फिर उनसे पूछे ये सब कुछ तुझको कैसे पता है? उन्होंने वो क्या बोलता है, उन्होंने क्या बोला? एक्चुअली दाऊद ने शाऊल ने कैसा मरने के लिए सोचा था, भाले की टेक लगाते हुए। वो जो व्यक्ति का हाथों में जो उनका हथियार जब लेके आता था उनको ही बोला था मुझे मार दो, वो नहीं मारा, फिर भी वो खुद मारा। इधर आकर ये व्यक्ति कैसा कहानी बताता है, वचन पढ़ो 7, 8, 9। उसके पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा तू कौन है? मैंने उससे कहा मैं तो अमलेकी हूँ। उसने मुझसे कहा मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर को घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने का पश्चात नहीं बच सकता। उसने पास खड़े होकर उससे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट। कहानी कैसा बताया? ये हीरो बनने के लिए सोचा, उन्होंने मुझे मारने के लिए बोला, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मार डाला करके बहुत अच्छा कहानी सुनाया। उसके बाद क्या हो जाता है, दाऊद ये सब कुछ सुनकर दुखी हो जाता है। दुखी होने के बाद उनके जो सैनिक लोगों को बुला के बोलते हैं ये बंदा को क्या करना, मार डालना। उनका पता नहीं क्यों आकर बताया। उसके बाद वहां वचन लिखा है 16 वचन में, एंड डेविड सेड टू हिम, your blood be on your head, and for your own mouth has testified against you, saying, I have killed the Lord's anointed. दाऊद ने पूछा परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति को कैसा तू मारा? यही था सवाल। सच में कौन मारा? वो खुद तलवार रखकर उसके ऊपर गिर के मर गया था। ये व्यक्ति आकर कैसे बताया? क्योंकि शाऊल का दाऊद के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं था। ये सोचा होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये सोचा होगा इफ आई कम एंड एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स एंड इफ आई से आई किल्ड, दाऊद ने बहुत अच्छा से मुझे हक करेगा, बहुत अच्छा नाम देगा और सैनिक लोगों में से सबसे बड़ा मैं होगा, सोचा होगा शायद, क्योंकि शाऊल को मार के आया है। he killed Saul and came, but David already knows
Even though they both of them were enemies, Saul and David, David already knows he was appointed by God once upon a time, not now. That's why even David got many chances to kill him, but he did not. दाऊद को ये पता था परमेश्वर ने नियुक्त किया था पहले किसको, शाऊल को, इसलिए मारने के लिए बहुत मौका मिला फिर भी नहीं मारा। ऐसा वाला जगह पर अमालेक के व्यक्ति आकर बोलता है मैं ही मारा करके, और वहां उसका 10वें वचन में लिखा है मैं वो दाऊद को लॉर्ड करके बुलाता है, LORD लॉर्ड, कैपिटल नहीं स्मॉल एल, लॉर्ड करके बुलाता है। दाऊद ने इनको मार डालने के लिए बोला। उसके बाद 17 से लेकर डेविड्स लामेंट फॉर सॉल जोनाथन, अभी दाऊद का दुख ये है एक अच्छा दोस्त था वो भी, और दोस्त के बाद वो क्या भी बना था, साला भी बना था, ब्रदर इन लॉ, ही डाइड एंड सॉल आल्सो डाइड। सो चैप्टर 1 का दूसरी पार्ट में दाऊद का दुख के बारे में लिखा है, मतलब कैसा दुखी हुआ, दुखी होने के समय क्या क्या किया इसके बारे में लिखा है। क्लियर? सो दैट इज इन चैप्टर 1। द बुक ओपन्स विद द न्यूज रीचिंग डेविड ऑफ द डेथ ऑफ साउल एंड हिज सन जोनाथन इन बैटल अगेंस्ट फिलिस्तीन। फिलिस्तीन से लड़ने से जोनाथन और शाऊल मर गया करके कहानी से अध्याय 1 का पहले से पहला वचन शुरू हो जाता है। डेविड एक्सप्रेसेस डीप ग्रीफ पर्टिकुलरली फॉर जोनाथन हिज क्लोज फ्रेंड। दाऊद ने उनका दुख को वहां व्यक्त करता है, मतलब दुख में उन्होंने दुख है करके हम अध्याय 1 से पढ़ सकता है। देन द सॉन्ग ऑफ द बो, उसके बाद अध्याय 1 का 17 से लेकर दाऊद का एक गीत है। एक गीत मतलब दुखी होने का समय कैसा प्रार्थना किया, कैसा रोया करके हम समझ सकता है गीत से। सो चैप्टर 1 का कहानी सबको समझ आया? यस। कमिंग टू चैप्टर 2, डेविड अनॉइंटेड किंग ऑफ जूडा। डेविड इज अनॉइंटेड किंग ऑफ जूडा। जूदा करके जो जगह का राजा का रूप में किसका अभिषेक करता है? दाऊद को। सच बोला था दाऊद को कौन सी जगह का राजा बनने के लिए बुला करता? इजराइल का, सबका। सो फॉलोइंग सॉल्स डेथ David seek guidance from the Lord. He is instructed to travel to Hebron and he is anointed as the king of tribe of Judah. Meanwhile, Ishbosheth, Saul's son, is proclaimed king of other tribes in Mahanaim, setting the stage for a power struggle over the leadership of Israel. अभी इधर से लेकर इजराइल की जगह पर नेदा या अगुआ या लीडर, नेतृत्व के बारे में एक थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, मतलब थोड़ा समस्या होने वाला है, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर ने चुना था पूरा ट्राइब का, पूरा इजराइल का। अभी दाऊद ने जो जूदा जो ट्राइब है वहां का लीडर बना या किंग बना। बाकी जगह पर शाऊल का जो बेटा था उनका नाम है ईशबोशेत। ईशबोशेत शाऊल का एक बेटा था, इसलिए मैंने आज सुबह ये दिया आप लोगों को। मैंने नाम लेके चला जाता हूं क्योंकि आई डोंट हैव टाइम टू गो बैक टू द हिस्ट्री एंड जीनियोलॉजी, एक एक बताने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए दोनों हाथों में दे दिया। ये मैंने इशबोशेत बोला, इशबोशेत इसका आंसर ढूंढना। शाऊल का बेटा इधर लिखा है। सो इशबोशेत जो शाऊल का बेटा था वो वहां बाकी ट्राइब, बाकी गोत्रों का राजा बना। अभी देखो दो राजा है, एक साइड से यहूदा का राजा कौन है? दाऊद। दूसरी ट्राइब का, दूसरी गोत्रों का इशबोशेत। अभी दो राजा आया तो क्या होगा? एक ही गांव में दो प्रेसिडेंट आए तो कैसे होगा? कहां पर एक जगह पे लड़ाई तो होगा। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो ये बोलते हुए चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 का कहानी ये है, परमेश्वर दाऊद से बोलता है हेब्रोन में जाना। हेब्रोन में जाने के बाद परमेश्वर से पूछने का उत्तर था यहूदा का राजा बनने का। उसी समय इशबोशेत था, बाकी गोत्रों का राजा बना। ये कहानी कहाँ है? चैप्टर 2। चैप्टर 2 में दो लोग राजा बनने का कहानी है। एक तो इशबोशेत शाऊल का बेटा, दूसरा दाऊद जेसी का बेटा। कमिंग टू चैप्टर 3, डेविड राइट्स अब्नेर्स अल्टीमेटली डेथ। अभी अब्नेर कौन है करके समझ आना है था, फिर भी ये पीडीएफ में देखो। अब्नेर। So David's reign in Judah strengthens while Ishbosheth's position weakens. दाऊद ने जूदा का गोत्र का राजा बना था, उन्होंने वहां बहुत अच्छा से राजगी करते जा रहा है। और वो सेम टाइम पे at the same time the kingship of Ishbosheth is becoming very very weak. इशबोशेत जो बाकी गोत्रों का राजा बना था
उनका जो राज्य तो अच्छा से नहीं चल रहे। दाऊद का तो सब ठीक ठाक है, इश्बोशेत अच्छा नहीं है। अब्नेर, a skilled commander who had supported Ishbosheth, became disillusioned and negotiated with David to switch allegiance. So अब्नेर करके एक व्यक्ति था, उन्होंने शाऊल को क्या बोलता है, सजेशन देने वाला एक व्यक्ति भी था, साथ ही साथ अंगल भी था। इन्होंने क्या सोचा, अभी इश्बोशेत के पीछे गया तो आने वाला दिनों में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इश्बोशेत किंगशिप इज बिकमिंग वीक। सो व्हाट अब्नेर थॉट, ही विल गो एंड जॉइन विद डेविड। अब्नेर ने क्या सोचा, मैं जाकर किससे जुड़ूं, दाऊद से, क्योंकि जो पार्टी अच्छे से चल रहा है वहां जल्दी जुड़ना है ना जाके, नहीं तो जो पार्टी हार जाता है आने वाले दिनों में क्या होगा, कोई पोजीशन नहीं मिलेगा। He meets with David in Hebron, but is unexpectedly killed by Joab. उन्होंने दाऊद को मिलने के लिए he went to Hebron. दाऊद अभी कहाँ है, यहूदा का हेब्रोन में है। दाऊद से मिलने के लिए अब्नेर ने हेब्रोन में चले गया, he went to Hebron। वहां जोआब था, जोआब ने क्या किया, अब्नेर को मार दिया। उन्होंने सोचा ये शत्रु इधर क्यों आ रहा करके सोचा होगा। सो अब्नेर अभी शाऊल का अंकल मर गया। डेविड्स नेफ्यू किल्ड बाय जोआब, डेविड्स नेफ्यू आउट ऑफ एंग्री फॉर ए पास्ट कॉन्फ्लिक्ट। पुराना एक बात है याद रखते हुए, दाऊद का नेफ्यू था, नेफ्यू का हिंदी भतीजा था जोआब, दाऊद का भतीजा जोआब था। पुराना कुछ बातों को याद रखते हुए अब्नेर को, पुराना बातें मतलब ये अब्नेर भी दाऊद का विरोध था, क्योंकि वो शाऊल की साइड पे था। ये बातें याद रखते हुए जोआब किल्ड अब्नेर। दिस एक्ट ऑफ वायलेंस थ्रेटन्स टू डिस्टर्ब द फ्रैजाइल पीस एंड यूनिटी एफर्ट। ये जो बात है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हमला और बहुत बड़ा परेशानी बातें लेके आने वाला है। सो चैप्टर 3 का कहानी क्या है, चैप्टर 3 में यहूदा में हेब्रोन या यहूदा में दाऊद का राजकीय अच्छा से चल रहा है, इश्बोशेत का राजकीय थोड़ा वीक होते हुए जा रहा है। सो शाऊल का अंकल था, उनका नाम है अब्नेर। अब्नेर जाकर दाऊद से मिलता है, दाऊद से जुड़ने के लिए। वो समय दाऊद का भतीजा था, नेफ्यू जोआब ने अब्नेर को पुराना कुछ बातें याद रखते हुए मार डालता है। ये जो बातें आने वाले दिनों में देश में बहुत बड़ा झगड़ा लेके आने वाला करके बोलते हुए चैप्टर 3 खत्म। कमिंग टू चैप्टर 4। दोस्त आर स्टैंडिंग, आप लोग बैठ सकता है। नया लोग कल से लेकर ये मर्सी नहीं होगा, कल से लेकर सीधा युद्ध में ही है। अगर मारने के लिए बोला तो मारना ही है फ्रॉम टुमारो। चैप्टर 4, इश्बोशेत इज मर्डर, डेविड सर्वाइव हिज डेथ। चैप्टर 4 का पहला 3 वचन पढ़िए। जब शाऊल ने पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसने हाथ ढीले पड़ गए, और जब इज़राइल भी घबरा गए। शाऊल ने पुत्र के 2 जन थे जो दलों में प्रधान थे। चैप्टर 4 का कहानी ये है, इश्बोशेत जो शाऊल का बेटा था, सुना दाऊद की जगह वहां जाते जाते अब्नेर को मार डाला करके सुना। वही समय उन्होंने बहुत दुखी में था। सेम समय में इश्बोशेत का 2 कमांडर्स था। सेम टाइम द कमांडर्स ऑफ इश्बोशेत थॉट दे विल किल देयर ओन किंग बिकॉज डेविड विल लव देम। समझ आया? इश्बोशेत का जो चेला लोग था, वो लोग क्या सोचा, हम हमारे राजा को मार डालेंगे ताकि दाऊद ने हमको पसंद करेगा। समझ आया चैप्टर 4 का कहानी? इश्बोशेत शाऊल का बेटा राजा था, उनका कमांडर्स, उनका चेले लोग ही सोचा हम हमारा राजा को मार डालेंगे। क्यों? दाऊद हमें क्या करेगा, पसंद करेगा। अभी पावर के बारे में देखा तो दाऊद का पावर अच्छा से चल रहा है, छोटा जगह ही मिला फिर भी दाऊद का चल रहा है, किंगशिप अच्छा से चल रहा है। सो दे थॉट दे विल किल देयर ओन किंग इश्बोशेत। आगे बढ़िए। शाऊल ने पुत्र 2 जन थे जो दलों में प्रधान थे, एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। वो 2 लोगों का नाम क्या है? बाना और रेकाब। बाना रेकाब। सो ये लोग ऐसा सोचा। फिर भी चैप्टर 4 हमें ये भी सिखाता है दाऊद ये बातों पर पसंद नहीं किया।
दाऊद ने इसको मना किया। ये चैप्टर 4 का कहानी है। देन चैप्टर 5 तब इज़राइल ने सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर रहने लगे। सुन, हम लोगों और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इज़राइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इज़राइली पुरनियों हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनसे साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद को अभिषेक किया। ये जो इश्बोशेत का 2 चेला लोग था, बाना और रेखा, वो लोग क्या किया, जब इश्बोशेत सो रहा था तब जाकर इनका गला काटकर हेब्रोन में दाऊद के पास लेके आया। दाऊद को ये पसंद नहीं आया। दाऊद ने क्या किया, चैप्टर 4 में ये जो 2 लोगों को मार डाला। दैट इज रिटन इन चैप्टर 4 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। वो जो लोग दाऊद इश्बोशेत को मारा था, उन लोगों को मार डाला। सो दे किल्ड इश्बोशेत व्हाइल ही वाज asleep. Then they brought the head of Ishbosheth to Hebron to show to David. So David took a decision. David killed both of them. That is there in chapter 4 verse 12. Then chapter 5. Now Ishbosheth died. एक साइड पे जगह का लोगों को राजा है, दूसरी साइड पे किसी को राजा नहीं है। So the people started thinking themselves, अभी जो बड़ा राजा कौन है, पावर किसका है? दाऊद हमारा राजा नहीं है, दूसरी जगह का, फिर भी हम उनके पास जाकर बोलेंगे इज़राइल का राजा आप बनना। दैट इज रिटन इन चैप्टर 5। अभी चैप्टर 5 में हम आएंगे। फॉलोइंग इश्बोशेथ डेथ, ऑल द ट्राइब्स ऑफ इज़राइल अप्रोच डेविड इन हेब्रोन एंड प्रोक्लेम हिज किंग ओवर ऑल इज़राइल। इज़राइल का वो जो इस तरफ का झुंड लोग सब जाकर हेब्रोन में राहुल से मिलके बोला, आप ही आज से लेकर हम सबका राजा है। ही इज अनॉइंटेड फॉर द सेकंड टाइम। अभी दाऊद को कितने बार राजा बनने का फंक्शन करना पड़ा? 2 बार। सच बताया तो 3 बार, क्योंकि पहला परमेश्वर ने एक बार उनको नियुक्त किया था, उसके बाद खुद की कामों से। So actually when we speak about the kingship of David, he was anointed 3 times. First it was done by God है, फिर भी physically speaking who? Samuel. Then he became king of Judah. Then now he became king of Israel. अभी बुलाहट पूरा हुआ। बुलाहट क्या था दाऊद का? इज़राइल का राजा बना। वो पीछे वाले लोग भी बैठना। So that is in chapter 5. He is anointed for the second time, signifying his reign over the entire united kingdom. David captured Jerusalem, establishing it as a capital city. अभी दाऊद राजा बनने के बाद सबसे पहला काम क्या है? जेरूशलेम को कब्जा कर और राजधानी बनाया। इज़राइल का राजधानी बोलते हैं ना। The capital city of Israel became Jerusalem and it was done by David. This is the story till chapter 5. अध्याय 5 तक कहानी ये है। समझ आया सबको? पहला एक व्यक्ति को मार डाला था अध्याय 1 में। क्यों मार डाला? कौन सा व्यक्ति था? अमालेक के व्यक्ति था। उन्होंने अगर कहानी को थोड़ा घुमा के बताया, उनका गला वहां से लेकर कहानी शुरू होता है। दाऊद कितने बार राजा बना के पूछा था, हम कैसे बता सकते हैं? एक बार पहला हुआ था परमेश्वर से, उसके बाद यहूदा का बना, अभी इज़राइल का बना। इज़राइल का बनने से वो सबसे पहला काम किया इज़राइल का राजधानी बनाया जेरूशलेम, बेथलेहेम। पत्नियां क्यों बनाए सर? ये पत्नियां क्यों बनाई उसने? पत्नियां? हाँ, 13 में 5 का 13 में लिखा है। पत्नियां रख लिए। David took more concubines and wives from Jerusalem after he came from Hebron. अभी राजा बना, बहुत क्या बोलते हैं, रखेल लोग भी है, पत्नियों को भी लिया। सो सेकंड पीढ़ी ऑफ दाऊद का फैमिली ट्री है। कितना पत्नियां है और कितना मतलब रखेल बोलते हैं ना। हाँ, रखेलिया 10 है। 10 कितना पत्नियां है गिनती करके देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 + 10 18 टोटल मिला के। 8 ओरिजिनल
10 ओरिजिनल नहीं, आधा आधा जासिए। 10 hukum bin spiesen. वही मैंने बोला ओरिजिनल नहीं है। सो कमिंग टू चैप्टर 6। सो अभी दाऊद ने राजा बनने के बाद और एक बड़ा काम करने वाला है। अभी आर्क ऑफ द कवेनेंट कहाँ है? वो आर्क ऑफ द कवेनेंट को वापस लाना है। चैप्टर 6 का पहला 4 वचन पढ़िए। 4 वचन 1 से लगे। हाँ, फिर सब लोग दाऊद साथ पढ़ना, अध्याय 6 का पहला 4 वचन। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे उनका इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले फिर कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाला सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर डीले पर रहने वाले। अभी दाऊद ने वाचा का संदूक को वापस लाने का सोच में है। उसके पहले तो 2-3 बातें और मैं बताता हूँ। अध्याय 3 पढ़ के देखा तो दाऊद का पत्नियों का कहानी और उनका बेटे लोगों का कहानी लिखा है, नाम जीनियोलॉजी लिखा है। अध्याय 3 में दाऊद का कितना पत्नी थे और कितना बेटे लोग था वो बातें लिखा है। और जोवाब ने अब्नेर को मार डालने का कहानी भी अध्याय 3 में भी लिखा है। और कमिंग टू चैप्टर 6 में अभी दाऊद ने सोचा आर्क ऑफ द कवेनेंट लाना है, परमेश्वर का वाचा का संदूक वापस लेना है करके प्लान बनाया। वचन 3 पढ़िए। एंड दे कैरीड द आर्क ऑफ गॉड ऑन ए न्यू कार्ट एंड ब्रॉट इट आउट ऑफ द हाउस ऑफ अबीनादाब। अभी आर्क ऑफ द कवेनेंट किसके घर पे है? अबीनादाब के घर पे है। वहां से इसको लेके आया। एंड उजा अहयो द सन ऑफ अबीनादाब वर ड्राइविंग द न्यू कार्ट with the ark of God and Ahio went before the ark। कौन गाड़ी चला रहा था वहां नाम लिखा है वचन 4 में 5 में। and David and all the house of Israel were celebrating before the Lord with songs and lyres and harps and tabrets and castanets and cymbals। and when they came to threshing floor of Nacon, Uzzah put out hand and the ark of God and took hold of it, and the oxen stumbled, and the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God struck him down। ऊजा करके जो व्यक्ति ने आते आते मजाक में, मजाक नहीं, अच्छा से खुशी में नाचते हुए गाना सब कुछ गाते हुए जाकर उसको पकड़ा। परमेश्वर का क्रोध वहां आया, वो वहां ही मर गए। क्योंकि परमेश्वर का वाचा का संदूक को पकड़ने के लिए एक योग्यता होना है, पवित्र होके पकड़ना था। उन्होंने जाकर पकड़ा, ऊजा ने जाकर पकड़ा, क्या हो गया? मर गया। देन दाऊद ने ये बातें देखकर दाऊद ने इसको लेकर कहां रख के चले गया? ओबेद-एदोम का घर पे रख के चले गया। क्योंकि दाऊद को भी समझ आ गया, मैं भी अभी मैं जाकर पकड़ा तो भी क्या होगा, सेम बात है। इसलिए दाऊद ने लेके आने के बीच में उजा पे होते हुए देखकर, सो डेविड अंडरस्टूड दैट even if I touch, this is the thing going to happen। So he was afraid and he kept it in the house of Obed-Edom। That is written in chapter 11, verse 11। So Obed-Edom का घर पे रख के चले गया। Then later David understood, Obed-Edom का घर वाला सब आशीष पाया। क्यों? I am sure that अगर ये उनके घर पे आया, उनको आशीष पाया, तो उनका घर पे सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। इसलिए तो when David understood, because of the ark of God, Obed-Edom's family is getting more blessing। Now दाऊद को फिर भी सोचा, इसको कुछ भी करके हम लेके हमारा देश में आना ही है, हम पवित्र होके भी इसको लेके आना ही है। सो ये बोलते हुए चैप्टर 6 खत्म नहीं हुआ। सो डेविड एंड मीकल का कहानी चैप्टर 6 में आ जाता है। मीकल का शादी कहाँ हुआ था? पहला शमूएल अध्याय 6, पहला शमूएल अध्याय। दाऊद का शादी कहाँ हुआ? पंकज, छोटा पंकज, बड़ा पंकज। पहला शमूएल अध्याय पहला शमूएल अध्याय 18 में मीकल से शादी हुआ था, फिर भी साथ नहीं जी पाया। शादी जैसा हुआ रात से ही कहानी कैसा है? भाग गया, फिर भागने का कहानी है। अभी इधर दाऊद ने राजा बना, उनको याद आया मैंने तो एक शादी किया था। वचन पढ़िए 16 से लेकर 6 का 16। 6 का 16 से।
जब यहोवा का संदूक दाऊदपुरी में दाऊदपुरी में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से जाकर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। और इनको मीकल का वापस लाने का कहानी कहाँ से शुरू है? अध्याय 3 का 14 में आप लोग पढ़ सकता है। दाऊद ने उनके चेला लोगों को बेचकर मीकल को जबरदस्ती से लेके आया। बाय फोर्सफुली ही बॉट बैक मीकल। दैट टाइम शी वाज मैरिड टू वन मैन नेम्ड, उसका नाम क्या है? मीकल का शादी और एक लड़का से हुआ था। और कुछ के साथ हुए। चैप्टर 3 वर्स 13 ऑनवर्ड्स पढ़िए। चैप्टर 3 वर्स। पलटीएल मीकल के शादी ये दाऊद भागने के बाद ये दोनों साथ नहीं जिया था। पलटीएल से हुआ था, एक अच्छा व्यक्ति था। उनकी घर से मीकल को जबरदस्ती से लेके आया। जबरदस्ती से लेके आने के समय पलटीएल बहुत दुखी हुआ था। बेचारा आदमी शादी से होकर अच्छा जीवन जिंदगी जीने के लिए सोचा, अभी ये राजा आकर खुद का बीवी को भी लेके चले गया। ये तो डेविड पे दाऊद को ये बातें सोच में था, मैंने वो बीवी के लिए फिलिस्तीन लोगों का 200 या 200 लोगों को या 300 लोगों को मारा था। उतना मेहनत करके उसको पाया मैंने, अभी उसके बाद जी नहीं पाया। अभी अध्याय 3 का 16 से लेकर पढ़ के देखना, वापस लेके आए थे। अभी दाऊद ने वाचा का संतोष लेके आकर अच्छा से नाचते हुए आराधना कर रहे परमेश्वर से। मीकल ने ये देखा, ये राजा का पोजीशन में होकर छोटा कपड़ा पहनकर अच्छा से नाचने लगा। सो नाउ डेविड इज डांसिंग एंड वर्शिपिंग गॉड विथ शॉर्ट कपड़ा से नाच रहे हैं। मीकल ने देखकर क्या बोला? एक राजा होने के नाते ये सब दासियों के सामने, सबके सामने ऐसा नाचना कितना अच्छा है। She asked, what she asked? How can you dance with this short dress in front of all these ladies and all these people? Because you are in a position of a king. A king can't do this. दाऊद ने क्या बोला? मैं इतना खुशी हूं, मैं मेरा परमेश्वर से ही आराधना कर रहा हूं। ये छोटा कपड़ा पहनते हुए और मतलब ये कपड़ा के बारे में जगह जगह कलीसिया में आता है ना, बहुत लोग ये कहानी को लेकर बोलता है। इधर मैं सोच रहा था, एक राजा होने के नाते राजा का कपड़ा, राजा का पोजीशन सब कुछ है, परमेश्वर से आराधना करना गलत है करके मैं कहाँ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा सोच बोल रहा हूँ। ऐसा नाचने के समय मीकल से शादी होने के बाद दोनों साथ जीना नहीं हुआ था। इन्होंने राजा बनने के बाद अध्याय 3 में बहुत शादियां किया है ऑलरेडी, फिर भी जाकर पुराना जो बातें को भी लेके आया। लेके आने के समय इनकी वजह से पलटीएल करके एक व्यक्ति के जीवन में भी दुख आ गया। इतना बातें पीछे है। अभी ये आकर वाचा का संदेश लेके आने के समय उजा को क्या हुआ था? What happened to Uzzah when they brought the Ark of the Covenant? He touched and he died. तब दाऊद ने क्यों ये लेके घर नहीं आया? एक रीजन तो होगा, क्योंकि उनका जीवन उतना अच्छा, he was not upright, he was not a good person, so he thought, if I go and touch, what will happen? I will die. That's why he kept it there. Then he kept it in the house of Obed-edom. Then he saw he is getting all the blessings. Then again he went and he was bringing it. He brought that and again he is dancing and Michal is saying that you are not doing a good thing. अभी मैं कहानी ऐसे सोच के आ रहा था, ये बीवी इनको बोलने का कुछ रीजन तो होगा, क्योंकि राजा का पोजीशन में बैठने वाला व्यक्ति ऐसे किया तो कैसे होगा? इज्जत की बात है ना। दाऊद ने क्या बोला? वर्ष 20 में लिखा है, दाऊद ने बोला, और 20 से लेकर आगे लिखा है, और उसके बाद ये चैप्टर 6 खत्म होता है बाय सेइंग आई विल मेक माई सेल्फ येट मोर कंटेम्प्टेबल देन दिस। दाऊद ने बोला मैं इतना नहीं और करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत खुशी हूँ, क्योंकि वाचा का संदूक हमारा देश में आ गया। ये मीकल का दाऊद का कोई लड़का लड़की मतलब संतान नहीं हुआ करके बोलते हुए चैप्टर 6, मीकल एंड डेविड डिड नॉट हैव एनी मरने के तक kids or any children. So by saying this chapter 6 ends. क्या हुआ? दाऊद को लास्ट में उसने ऐसा बताया कि मैं बहुत खुश हूँ कि वाचा का सब कुछ मिला है। जब वो आदमी आशीष इसी होते देखा तब जाके लेके आया, पहले तो नहीं लेके आया, पहले तो बोला मतलब। इसलिए मैंने बोला मेरा एक व्यू है वहाँ,
Many times I hear pastors and many people saying, means when we are preaching, दाऊद इसे क्या बोलते हैं, हीरो है हमारा preaching में, हमारा teaching में. Who is David? He is a hero. Hero. But when we study about his life, somewhere we get a, not somewhere, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा अच्छे से समझ लिया था इब्रानियों का पत्र पढ़ने का समय. ये सबका नाम देकर बोला द बेटर इज जीसस क्राइस्ट. ये सबको परमेश्वर ने चुनकर एक काम के लिए सौंपा था. ये लोग बीच में क्या हो गया, अपना अपना मर्जी करना शुरू कर दिया. अब इधर देखो, मीकल को लेके आया, निन्ना भी पाया. मीकल ने क्या बोला, ये सब कुछ क्यों सुनना पड़ा, उसको नहीं लेके आना था ना, वो एक अच्छा जीवन जी रहा है वहां पलटियल के साथ, क्यों लेके आया. और जब ओबेदेदोम के घर पे आशीर्वाद मिला करके देखा, वहां से लेकर कहानी आगे बढ़ा. दाऊद ने क्या सोचा, अब इसको लेके, वाचा का संदूक को लेके. सो इन माई माइंड आई हैव डिफरेंट व्यू. मेरा व्यू अलग है दाऊद के बारे में. आप लोगों का दाऊद गोलियत को मारने वाला दाऊद होगा. ये सबको गोलियत को मारा था. वही गोलियत का हाथों से तलवार लेकर एक राजा के पास जाकर कैसा बना था, पागल के समान नाचना पड़ा. सो आई हैव डिफरेंट व्यू. कमिंग टू चैप्टर 7, दाऊद का फैंस कोई इधर है तो आई डोंट केयर, बिकॉज बाइबल के अंदर से जो बातें समझ के मैंने बोला, ही इज नॉट बेटर देन एनीवन. ऑफ कोर्स दाऊद का संतान करके यीशु मसीह का नाम आया इन इज फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि पीढ़ी कहाँ से आ रहा है. आज सुबह भी मैंने किसी से मतलब बोल रहा था, ये डाउट आया था. मैंने बोलने के समय वाला बोला, हाउ कैन यू से दैट, जीनियोलॉजी में दाऊद का नाम कहाँ है, आगे है, सबसे बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह के लोग बुलाया था दाऊद का संतान. सो आई सेड दाऊद का संतान करके बुलाया, दैट इज हिज फिजिकल अपीयरेंस में. बट अदर देन दैट, इफ वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ डेविड, समवेयर वी मिस द ट्रैक. अभी लगा ना दाऊद का जीवन कैसे था. सो कमिंग टू चैप्टर 7, द लॉर्ड्स कवेनेंट विद डेविड. गॉड अगेन मेकिंग ए कवेनेंट विद डेविड. दाऊद से परमेश्वर एक वाचा बांधता है. The Lord make a covenant with David, promising to establish his dynasty forever. दाऊद का राजकीय और जितना जगह जमीन था, वो राज्य को बड़ा करूंगा हमेशा के लिए करके परमेश्वर ने दाऊद से एक वाचा, एक प्रॉमिस God made with David, और एक covenant. This covenant signifies God's favor and enduring presence amidst future challenges and victories. आने वाला दिनों में दाऊद के जीवन में और वहां वो जगह का जीवन में वो लोग कितना युद्ध लड़ेगा, कितना विक्ट्री या कितना विजय पाएगा, सब बातें ये कवेनेंट से जुड़ा है. सो द कमिंग डेज, इन द फ्यूचर डेज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द प्लेस ऑफ इन द किंगडम ऑफ डेविड इज कनेक्टेड विद दिस कवेनेंट दैट गॉड मेड. व्हाट वाज द कवेनेंट? आई विल मेक योर डायनेस्टी स्ट्रॉन्ग फॉर एवर. मैं आपका जगह प्रांत को हमेशा के लिए बड़ा करूंगा. David expresses his gratitude and awe in response to the extraordinary blessing. दाऊद ने एक प्रार्थना किया अध्याय 7 का 18 से लेकर, बिकॉज परमेश्वर ने उनसे एक वाचा, एक कवेनेंट बांधा. सो ये बोलते हुए चैप्टर 17 खत्म हो जाता है, 7 खत्म हो जाता है. कमिंग टू चैप्टर 8, डेविड्स मिलिटरी विक्टरीज. इधर से लेकर दाऊद और उनका सैनिक लोग कितना युद्ध लड़ा और कहां कहां विजय पाया करके इतिहास हमको मिलता है. कहां से लेकर अध्याय 8 से लेकर. डेविड एंगेजेस इन सेवरल सक्सेसफुल मिलिटरी कैंपेन्स, expanding the borders of Israel and establishing himself as a powerful and respected king. इजराइल को बड़ा करते हुए, उनका पावर को दिखाते हुए, बहुत बड़ा राजकीय करते हुए दाऊद आगे बढ़ा. ये अध्याय 8 में आप लोग पढ़ सकता है. He defeats किस का ऊपर विजय पाया? फिलिस्तीन से लड़ा. He defeated Philistines, Moabites, Edomites, Syrians, securing peace and stability for the nation. कहाँ युद्ध लड़ा? अध्याय 8 में फिलिस्तीन, मोआबाइट्स, एदोमाइट्स, सीरियन. ये सब करने के समय इजराइल की जमीन पे शांति था. दैट इज देयर इन चैप्टर 8. देन जब डेविड ने राजा बनकर अच्छा जी रहा था, उन्होंने कुछ ऑफिशियल लोगों को भी चुना, मतलब उनके साथ सेवा करने के लिए कुछ लीडर लोगों को भी चुना. That is there in chapter 8 verse 15 onwards. You will find David also selected some official leaders. Coming to chapter 9,
David kindness to Mephibosheth. Now go to David's tree, David's family tree and find out who is Mephibosheth. कहाँ आया Mephibosheth? It is there in Saul's tree. Mephibosheth शाऊल की वहां लिखा है। रिस्पा से जो शाऊल को बच्चा लोग हुआ था वहां। So David seeks to show kindness to Jonathan by honoring his son Mephibosheth. जोनाथन का बेटा था कौन? मेफीबोशेथ। अभी जोनाथन से दाऊद प्यार करता था, इसलिए जोनाथन को प्यार दिखाने के लिए जोनाथन का बेटा को कुछ करना है करके कौन सोचा? दाऊद ने सोचा। He welcomes Mephibosheth into his household and restores the land and belonged to the grandfather Saul. साउल का कितना जमीन था कि सबका किसको दिया? मेफीबोशेथ का दिया, क्योंकि मेफीबोशेथ का कौन था? साउल दादा था, ग्रैंडफादर, क्योंकि साउल का बेटा जोनाथन का बेटा था मेफीबोशेथ। कल सुबह का क्लास के समय में यह सवाल जरूर आएगा। If you want to keep in your mind, you can keep. Saul, this act of compassion demonstrates David's loyalty. ये जो बात है दाऊद कितना नम्र बन के आगे जी रहा करके हमको दिखाता है। So we will read about Mephibosheth. Chapter 9 पढ़िए प्रवीण। 9 चैप्टर वर्सेस एक एक पढ़ के जाना, बताता हूँ। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल ने घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू शीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। योनातान का बेटा मेफीबोशेथ थोड़ा लंगड़ा था, है नहीं? उनको दाऊद ने उनका ग्रैंडफादर का सब कुछ दे दिया। बाकी कहानी है चैप्टर 9 का। ये मेफीबोशेथ हमेशा के लिए किंग की टेबल में था। टेबल में था मतलब राजा का ही एक व्यक्ति का रूप में जिया था। सो मेफीबोशेथ ही बिकेम a main person on the table of king, which means he is a main person in the palace. And जेरूशलेम में अच्छा से जीवन जिया, क्योंकि सब कुछ वापस मिला ना। ये बोलते हुए चैप्टर 9 खत्म। कमिंग टू चैप्टर 10, वार विथ अमोन एंड अम्नोन allies. अम्नोन करके एक व्यक्ति से और उनके साथ जितना लोग था उनके साथ दाऊद का लड़ाई है। डेविड डिफीट्स देम। तो चैप्टर 10 का कहानी जल्दी से बताया तो अम्नोन और अम्नोन का साथ कितना लोग था, ये सब लोगों से एक युद्ध चल रहा है। दाऊद ने अम्नोन को और उन लोगों को डिफीटेड अमोन। द अमोनाइट्स एडेड बाय देयर allies अटैक इजराइल। वो लोग आकर इजराइल के ऊपर अटैक किया। डेविड सेंट जोआब टू लीड द इजराइल आर्मी। जोआब कौन है? कर्मचारी। जोआब कर्मचारी कमांडर ऑफ आर्मी। जो जोआब को बेचकर दाऊद ने युद्ध में लड़ाई के लिए भेजा, वो सब लोगों को मार डाला। दिस विक्ट्री फर्दर सीमेंट्स डेविड रेपुटेशन एज ए कैपेबल मिलिट्री लीडर। ये जो युद्ध में विजय होने से दाऊद का सेना का पावर कितना है पूरा दुनिया में पता चला। सो ही डिफीटेड अमोन एंड हिज allies. By defeating them, all the earth came to know the military power of David. ये बोलते हुए चैप्टर 10 खत्म हो जाता है। चैप्टर 10 में मैंने और एक बात सोचा था, दाऊद का कितना मिलिट्री था करके डिटेल्स चैप्टर 10 का 6 से लेकर पढ़ के देखना लिखा है। अमोनियों ने देखा नो नीड टू रीड। चैप्टर 10 का 6 वचन से लेकर दाऊद का मिलिट्री पावर कितना बड़ा था करके लिखा है। सो अभी एक युद्ध में लड़कर हमारा दाऊद आकर उनका पैलेस में इधर उधर घूम रहा है, तब किसको देखा?
बेरशेबा का देखा। बेरशेबा किसका पत्नी थे? दाऊद का ही सेनापति का पत्नी। वहां नहाते हुए देखा बेरशेबा का कहानी। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि सबको कहानी पता है। सो चैप्टर 11 का कहानी इज वेरी इजी स्टोरी। बेरशेबा को देखा। बेरशेबा का वो देखने के बाद फिर क्या हो गया? जैसे ही जिंदगी आगे चल रहा था, अभी मैं सामुएल या ये सब कुछ किसने लिखा करके टॉपिक में नहीं आया क्योंकि इन द एंड यू विल आस्क हाउ कम। सो डोंट वरी अबाउट द लेखक ऑथर। मे बी इट वाज रिटन बाय सामुएल हिमसेल्फ, मे बी, आई डोंट नो। वो तो ऐसे और इट वाज रिटन बाय एज्रा और नेहेमिया और समवन। एज्रा, Samuel, but he died, right? Then how remaining things, how he wrote? After his death, many things happened. How he wrote those things? So coming to chapter 11, अध्याय 11, शंभू पढ़ना पहला 3 वचन। शंभू नहीं, प्रवीण पढ़ना। अध्याय 11 का 3 वचन। माइक उनके पास है। 11 का पहला 3 वचन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने ओआब को और उसके संग उसके सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अभी दाऊद ने उनका नेफ्यू जो जोआब को युद्ध के लिए भेजा, ये कहाँ रह गया? यरूशलेम में। दानियल, ये सीधा बीच में बैठो। वो यरूशलेम में रह गया। वचन तो 2 कब घूम रहा था? लेट when David arose from his coach and was walking on the roof of the king's house, नींद से उठा, वहां रूफ में इधर उधर घूम रहा था, तब क्या देखा? Then he saw from the roof of a woman bathing and the woman was very beautiful। कभी कभी युद्ध में जाने का समय दूसरों का नहीं भेजना, खुद युद्ध में जाना। समझ आया? जल्दी आओ दत्ता भाई। ये अति सुंदर तो कैसा सुंदर होगा ये सब? हाँ, वो मुझे पता नहीं। मैं ये बोल रहा था, ये युद्ध में दाऊद भी चला गया तो सब कुछ नहीं देखता था। ये बंदा जोआब को बेचकर अच्छा से आराम किया, उठ के आकर इधर उधर घूम रहा था। घूमने के समय क्या दिखाई दिया? अगर युद्ध में गया तो नहीं देखता था। इसलिए मैंने बोला कभी कभी अपना अपना जीवन में युद्ध लड़ने का समय युद्ध लड़ना, वहां घर पे बैठकर और किसी से लड़वाया तो क्या होगा? So sometimes you have to go for war by yourself only. Don't send someone and don't take rest at home. He took rest and he woke up and he saw this. अभी जिंदगी कैसे होने वाला है? जैसा पहाड़ चढ़ा उससे डबल स्पीड में गिरेगा। वचन 4। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसके बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। पहले भी एक बार दाऊद ने उनका मैसेंजर को भेजकर किसी को लिया था। किसको लिया? अध्याय 3 में मीकल को लिया था। सेम वे इट इज रिटन, ही सेंड हिज मैसेंजर। मैसेंजर वो किस प्रकार का मैसेंजर था? 3 का 14 में क्या है? ही सेंड हिज मैसेंजर एंड टू मीकल। नाउ आल्सो ही सेंड हिज मैसेंजर एंड टू बेरशेबा। उसके बाद कहानी क्या है हमको पता है। ही कमिटेड सिन एंड ही थॉट नो वन सॉ दैट। किसी को भी पता नहीं करके सोचा, दत्ता पे थोड़ा रुकना। उन्होंने सोचा किसी को भी पता नहीं, ये करके सोच के अध्याय 11 खत्म। कमिंग टू चैप्टर 12, नाथान रिब्यूक एंड डेविड्स रिपेंटेंस। परमेश्वर ने नाथान को दिखाई दी, बता ये सब बातें। राजा ने बहुत बड़ा गलती करके बैठा है, उसका सेनाधिपति का बीवी को ही पत्नी बना लिया है, पत्नी बनाया और यूरिया को क्या किया? मार दिया। मतलब बहुत बड़ा गलती करके दाऊद बैठा है। यह नाथान था, नाथान एक प्रोफेट था, उनको परमेश्वर ने सब बातें बताया। चैप्टर 12 का पहला 3 वचन। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें एक धनी था और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्जल के पास भेड़ बकरियां एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। और अभी नातान ने आकर दाऊद से कितना गलती उन्होंने किया सब बातें बताया। दाऊद ने मान लिया, रिपेंट किया, पश्चाताप करने का समय है। उसके बाद यूरिया का
पत्नी बेरशेबा से दाऊद के एक बेटा पैदा हुआ, वो लिखा है चैप्टर 12 वर्स 15 ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड आउट। 15 ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड आउट। एंड वो बच्चा बहुत बीमार हुआ, परमेश्वर से दाऊद ने प्रार्थना किया, फिर भी वो बच्चा का क्या हुआ, बच्चा मर गया। डेविड्स चाइल्ड डाइज। सो वहां लिखा है दाऊद का पत्नी करके नहीं लिखा बेरशेबा को, यूरिया का पत्नी से जो बेटा पैदा हुआ वो मर गया करके लिखा। ये बोलते हुए चैप्टर 12 फिनिश। खत्म। दत्ता भाई का कुछ डाउट था? ये पूछ रहा था सर, इधर में ब्रैकेट में लिखा है वो तो शुद्ध से शुद्ध हो गई थी, मतलब इसका तो आपने कहाँ लिखा? वर्स शुद्ध से शुद्ध क्या वर्स वर्स 4 11 का 11 का 4। Now she had been purified himself from the uncleanness. इंग्लिश में भी लिखा है सर, नाउ शी हैड बीन प्यूरिफाइंग। वो बातें हम बाद में बताएंगे। ऐसा वाला डाउट मत ले, अभी मत ले, वो आप सीक्रेट में पढ़ो। सो दैट इज समथिंग सीक्रेट यू हैव टू स्टडी। सो चैप्टर 12 की कहानी कहाँ अंत हुआ? बेरशेबा से जो लड़का जो बच्चा पैदा हुआ था उसको बीमार होकर वो मर जाता है, ये बोलते हुए खत्म होता है। साथ ही साथ सोलोमन का जन्म भी अध्याय 12 का 24 से लिखा है। सोलोमन, then David confronted his wife Bathsheba and went into her and lay with her, and she bore a son. He called his name सोलोमन। सोलोमन। नया हीरो का शुरुआत होगी, सोलोमन। सो इसमें देखना सोलोमन कहाँ आता है, किसका बेटा है? डेविड का। Rabbah is captured. Now Joab fought against Rabbah of the Ammonites and took the royal city. वहां राबा करके एक बहुत बड़ा शहर था। सोलोमन का जन्म के बाद जोआब ने वहां जाकर युद्ध लड़ा, वो शहर को पूरा जीत लिया। कौन सा शहर को? राबा करके। सो चैप्टर 12 का कहानी इतना ही है। चैप्टर 12 में नातान का कहानी है, दाऊद पश्चाताप होने का कहानी है, उसके बाद दाऊद का और बेशेबा का पहला बेटा मर गया, और दूसरी बात लास्ट में सोलोमन का जन्म है, उसके बाद राबा करके शहर को जीत लिया। ये बोलते हुए चैप्टर 12 खत्म। चैप्टर 13 अम्नोन एंड तामार। ये अम्नोन कौन है करके देखना है तो इधर आकर देखना। अबीनोम का बेटा था अम्नोन। अबीनोम कौन है? दाऊद का पत्नी, बहुत पत्नियां था उसमें से एक। उसका बेटा, उसकी बेटा था अम्नोन, और तामार माका का बेटी थी। दोनों का पिता कौन है? डेविड है, फिर भी माता अलग है, मतलब काइंड ऑफ स्टेप सिस्टर आता है, क्योंकि पिता एक है। हाँ, अभी अम्नोन का तामार के बीच में क्या हुआ? अम्नोन तामार उनका खुद का बहन ही थे, क्या कैसा हुआ, कहानी क्या है पूरा नहीं बताता, क्योंकि रेप किया उसका बहन पर। उसके बाद क्या हुआ? ये जो बात वैसे दाऊद के जिंदगी में और मुसीबत आने लगता है। अबशलोम था दाऊद का और एक बेटा। अबशलोम किसका बेटा था? डेविड का। माका का बेटा था। माका करके दाऊद का पत्नी थी, उसका बेटा है अबशलोम, मतलब तामार का भाई। तामार का भाई को अभी अम्नोन को ऊपर गुस्सा आ गया, क्योंकि खुद का बहन का ऊपर ये बातें हो गया करके। अभी अबशलोम अम्नोन को मारने के लिए सोचा। अबशलोम अम्नोन को मारने के लिए सोचा। चैप्टर 14 में आ गया हम। अबशलोम्स रिवेंज। अबशलोम तामार्स full brother seeks revenge for his sister's violation and orders Amnon's murder. अबशलोम ने अम्नोन को मार डालने के लिए सोचा। This sets in motion of a chain of events that will ultimately challenge David's kingship and threaten stability within the kingdom. Now Amnon raped Tamar, and Tamar's brother Absalom thought that he should kill Amnon. इसका बीच में दाऊद कैसा हो गया? दाऊद के लिए ये तीनों कैसा है? दाऊद के लिए तीनों कैसा है? खुद का बच्चा, बेटा और बेटिया। बेटी है। अभी अबशलोम ने बोला अम्नोन को मारने के लिए, दाऊद हाँ नहीं बोल सकता। इधर हम पढ़ सकता है चैप्टर 14 में आ जाना। दैट रेप वाला सीन लिखा है चैप्टर 13 वर्स 15, यू कैन अंडरलाइन दैट। देन चैप्टर 14 वर्स 23 में अम्नोन को अबशलोम ने क्या कर दिया? मार डाला। चैप्टर 15
Absalom, driven by ambition and resentment, stages a coup against his father David. क्योंकि दाऊद ने कुछ नहीं किया इस मुद्दा पर, इसलिए अब्शलोम को भी गुस्सा किस पर आया? खुद का पिता का ऊपर आया। इसलिए अब्शलोम ने क्या किया? He made an enemy और सैनिक लोगों का झुंड बनाया पिता से लड़ने के लिए। नाउ दाऊद का दूसरी पार्ट आ गया भागने का कहानी। पहले शाऊल से लड़कर शाऊल से डर में भागा, अभी खुद का बेटा अब्शलोम का डर में भागने का कहानी। ही विन्स द हार्ट ऑफ मेनी इस्राएल। अब्शलोम ने क्या किया? हमारा पिता, मतलब मेरा जो पिता है, राजा है, ये कुछ नहीं कर पाया ऐसा वाला बातों पर राजा का घर पे ही हमला चल रहा है, मतलब ये बातें चल रहे हैं। अपने आप को राजा बन गए। अभी राजा का घर पे ऐसे है तो लोगों का राजा के ऊपर कैसा आएगा? थोड़ा सोच विचार। ये राजा कुछ नहीं, राजा के घर पे ही दिक्कत है, परेशानी है। अभी हमारा परेशानी को कौन करेगा? ये बात है अब्शलोम ने अच्छे से पकड़कर, अब्शलोम ने एक झुंड बनाकर दाऊद का ऊपर हमला किया। सो डेविड फ्ली टू जेरूशलेम विथ हिज रॉयल फॉलोअर्स। दाऊद ने अभी जेरूशलेम में भाग गया, किससे डर कर? खुद का बेटा। ये बोलते हुए अध्याय 15 खत्म। डेविड फ्लीज टू जेरूशलेम, कंटिन्यूइंग फ्रॉम चैप्टर 15, दैट इज इन चैप्टर 16. David, heartbroken by betrayal and faced with the rebellion of his own son, leaves Jerusalem to avoid bloodshed. He demonstrates humility and trust in God as he faces this crisis. दाऊद ने जेरूशलेम में भाग गया क्योंकि खुद का बेटे को मारना पड़ेगा अभी। He have to kill his own son if he is staying there and fighting. So he went to Jerusalem. This is the story. The way he ran to Jerusalem, that is written in chapter 16, अध्याय 16 में लिखा है वो कैसा जेरूशलेम में भाग गया, क्यों भाग गया, और वहां जाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। He also prayed to God. Then chapter 17, Ahithophel's story or Ahithophel's advice and Hushal's intervention. Who is Ahithophel? You have to come back to the PDF and find out who is Ahithophel. अहीतोफेल था वो जो दाऊद के बेटा के साथ जुड़कर दाऊद की विरोध प्लान बनाया। वो सेम टाइम हुशाई करके एक अगवा देने वाला व्यक्ति था, उन्होंने दाऊद की तरफ जुड़ के काउंटर अटैक किया। सो अहीतोफेल ही वाज मेकिंग प्लान्स अगेंस्ट डेविड मतलब किसकी साइड पे गया वो? अब्शलोम के साइड पे। देन हुशाई ही वाज ऑन द साइड ऑफ डेविड, he made a plan against Absalom. So that is the story in chapter 17. 17 का कुछ वचन पढ़िए प्रवीण। हाँ जी। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे। और अभी समझे अहीतोफेल किसकी साइड पे था? और हुशाई के बारे में लिखा है वचन 17 का 15, 17 वर्स 15, इट इज अबाउट हुशाई। तब हुशै ने शादोक और अबियातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इजराइल पुरनियों को इस सो यू अंडरस्टूड द स्टोरी। दो अगवा देने वाला लोग था इन लोगों के राज्य में। अभी बाप और बेटा अलग अलग हो गया तो अहीतोफेल कहाँ चले गया? बेटा के साइड पे चले गया, हुशाई दाऊद के पास चले गया। अभी दोनों के बीच में लड़ने का प्लान चल रहा है। चैप्टर 17, चैप्टर 18, Absalom's death and calling of the rebellion. The opposing forces met in battle and despite initial success, Absalom is ultimately defeated. Chapter 18 में अब्शलोम का मृत्यु का कहानी है। चैप्टर 18 का 5 वचन पढ़िए। पहले से लगे। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराया। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 ओआब के और 1/3 सहूया के पुत्र ओआब के भाई अभिषेक ने और 1/3 गति इते ने अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूँगा। लोगों ने कहा, तुम जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए
तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, परंतु तू हमारे शरीक है 10,000 पुरुषों के बराबर है, इसलिए अभी अच्छा यह है। जोवाब जो दाऊद की साइड पे है और ये अब्शलोम उनका बेटा का बीच में लड़ाई होता है। अब्शलोम कैसे मर गया? इट इज रिटर्न इन चैप्टर 18 वर्स 9 पढ़िए, अब्शलोम ने युद्ध में कैसे मर गया? संयोग ने अबशालोम और दाऊद ने जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक छक्कर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांस वृक्ष की घड़ी डालिया ने नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष पर अटक गया और वह उगर में लटका रहा और उसका चक्कर निकल गया, खच्चर निकल गया, अब्शलोम कैसे मरा? बांज के वृक्ष में फंस गया। अब्शलोम कैसे मरा? अध्याय 18 का 9 से लेकर लिखा है। सो नाउ डेविड केम टू नो, ये अब्शलोम मरने के समय वहां कौन था? नेफी था, जोआब था। कमिंग टू चैप्टर 19, नाउ अब्शलोम मर गया। डेविड केम बैक टू जेरूशलेम। David returns to Jerusalem after the rebellion is quelled. He faces division within the kingdom and needs to rebuild the trust and unity. He demonstrated forgiveness and leadership in the process. So now David came back to Jerusalem because the enemy, his own son, died. So he came back to Jerusalem and he started making everything upright. और एक बार सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए देश में योजना में है। So ये चैप्टर 19 में है। ये चैप्टर 18 का 19 ऑनवर्ड्स आप लोग पढ़ सकता है। दाऊद को पता चला अब्शलोम कैसा मरा करके। So chapter 19 is David came back to Jerusalem and he was reconstructing everything in its good place. मतलब जमीन पर वो जो जगह पर देश में सब उल्टा पुल्टा हो गया था, अभी सभी सही कर रहे डेविड। देन 19 का वो हो गया। कमिंग टू चैप्टर 20, Joab kills Amasa. Joab, acting out of personal rivalry, murders Amasa, who had been appointed commander of the Israel army. इज़राइल का आर्मी में और एक व्यक्ति को भी नियुक्त करके रखा था, उनका नाम है अमासा करके। वो इसमें लिखा है कहाँ पर? अमासा, इधर देखो, शायद ये अबीगेल का बेटा है। अबीगेल का बेटा है अमासा। इट इज हियर। दाऊद का बहन का बेटा। देखो इधर डेविड का कितना सिबलिंग्स था करके लिखा है। इधर आया अबीगेल, इधर एक अबीगेल है, ये अलग है। दाऊद का बहन एक अबीगेल है। उसके नीचे लिखा है अमासा। जोवाब ने उनकी मर्जी से जाकर अमासा को मार डाला है। दाऊद ने अमासा को इज़राइल लोगों का सेना में से एक पोजीशन दिया था। डेविड अपॉइंटेड अमासा हिज बहन सन as a leader in his own army, but Joab, out of his own plan, he went and killed Amasa. This act of violence further disrupt the healing process and highlight the enduring consequences of David's earlier transgressions. ये सब बातें ऐसा हो रहा है करके बाइबल हमें बात सिखाता है। दाऊद का जीवन में कुछ गड़बड़ हुआ था, वहां से पूरे परिवार में क्या आने लगा, बहुत बड़ा परेशानी आ रहा है। सो चैप्टर 20 में जोआब ने अमासा का मारा करके कहानी है। चैप्टर 21, डेविड बैटल्स एंड ए फेमेन। पढ़िए 21 का 2-3 वचन। दाऊद ने दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसकी खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों के मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलवाकर उसने बातें की। गिबोनी लोग इजराइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए अमोरियों में से थे और इजराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल जो इजराइल और यहूदियों के लिए जलन हुई थी। इससे चैप्टर 21 में और दाऊद ने कौन से युद्ध लड़ा करके इसका डिटेल्स देने के बाद 3 साल तक उनके देश में अकाल आया। For 3 years there was famine in the land
एंड ए प्लेग, एक विपत्ति भी आया, युद्ध में लड़ने का कहानी, और 3 साल तक अकाल और विपत्तियां दाऊद का ही जगह पर आया करके चैप्टर 21 रिकॉर्ड करता है। These events can be interpreted as ongoing challenges and consequences of David's past actions, while also showcasing his leadership and perseverance in navigating difficult time. ये जो अकाल की बात है और जो वहाँ विपत्तियों का बात है, दाऊद की गलती से हुआ करके भी हम समझ सकता है, साथ ही साथ एक राजा कैसा देश को चलाना है करके भी हमको दिखाता है। हाउ ए लीडर शुड लीड द कंट्री एंड व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज सिन, दैट आल्सो सेज इन चैप्टर 21। शाऊल की कारण से आया था कमिंग टू चैप्टर 20, हाँ ये शाऊल की कारण से ये सब आया था करके। शाऊल, हाँ शाऊल के कारण से कैसे आता है? हाँ, ये कहाँ लिखा? पहला 21 का आया 1 में। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। There is blood guilt on Saul and on his house because he put, वो भी लिखा है, और एक बार पढ़ो वचन। दाऊद ने दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। Coming to chapter 22. Coming to chapter 22. After 3 years famine in the land, परमेश्वर ने इन लोगों को एक अच्छा पीसफुल शांति का दिन दिया। So chapter 22 features poetic song and praise of thanksgiving. ये सब विपत्तियों से, सब बातों से देश को और उनको बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद के गीत है। चैप्टर 22। Coming to chapter 23, David's last words. दाऊद का अंतिम कुछ वचन है। अभी दाऊद का भी उम्र होने वाला है। This chapter highlights David's mighty men. दाऊद का जितना सेना लोगों में से जितना ताकतशाली लोग था कर अध्याय 23 हमें बताता है। So in chapter 23 we will find out the last words spoken by David, and at the same time those who are the mighty men in David's army, that details is given. The chapter serves as a tribute to their bravery and dedication. Chapter 23 ये जो सैनिक लोगों का कामों का उनका एक तारीफ करने के एक अध्याय है। सीधा बताया तो in chapter 23 we can find out the great things done by enemies army of David. Coming to chapter 23, in chapter 23 again you will find out chapter 24 David census and plague. chapter 24 का पहला 2-3 वचन पढ़ना। यहोवा का कोप इजराइलों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को क्योंकि उसकी इजराइल लोग और गंदा काम करते हुए गया, इसलिए इजराइल लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। तब परमेश्वर दाऊद से बोला, यू हैव टू गो एंड काउंट योर आर्मी। सो दाऊद को परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने बोला था, अभी ये अपनी ताकत से चल रहे हैं परमेश्वर की ताकत से। दाऊद ने he went and he counted all his armies and God spoke to him. परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला, दैट इज रिटन इन चैप्टर 24 वर्स 10। पढ़िए। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो ऐसा माना जाता है परमेश्वर दाऊद को परख कर देखने के लिए किया, क्योंकि ये अपना ताकत से चलता है और परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करते हुए चलते करके। सो ही वेंट एंड ही काउंटेड एंड ही अंडरस्टूड दैट वाज अ रॉन्ग थिंग। देन कमिंग टू वर्स 17, सो अब प्रजा का नाश करने वाला दाऊद ने कन्फेसिंग, परमेश्वर से कन्फेस करता है, मैंने बहुत गलती किया, दिस वाज रॉन्ग दैट आई हैव कमिटेड। देन कमिंग टू चैप्टर 18, एंड गॉड केम दैट डे टू डेविड and said to him, go up, raise an altar to the Lord on the threshing floor of Aruna the Jebusites. Then where he died, दाऊद मरा करके फर्स्ट किंग में शुरू होता है। सो नाउ द एंड टाइम ऑफ डेविड इज नियर बोलते हुए 2 Samuel अध्याय 24
Finish. खत्म हो जाता है. So here also we found that the beginning was very good and in the end it was very Bad. bad. शुरुआत कैसे था सबका? बहुत अच्छा से शुरू हुआ. अंत में आते आते and this is a warning for us also and for our leaders also. There are many leaders, शुरुआत बहुत अच्छे से चला, अभी अंत में आते आते गवाही नहीं. उनका देखा तो लोग क्या क्या करने लगा, हंसने लगे, क्योंकि खुद का घर पे ही समस्या है. समझ आया? So this is a warning for me then us. So we finished first and second Samuel and tomorrow first Kings. Everyone understood the story? Yes, sir. स्टोरी समझ आया? Yes. और ये जो कागज मैंने इसलिए दिया, कौन किसका क्या है करके इसमें अच्छा से लिखा है. ये जो कागज, ये तो शाऊल का है, ये दाऊद का है. सो टुमारो बी प्रिपेयर्ड, आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेकंड किंग, सेकंड Samuel. Yes, sir. And exam for this subject for class number 1 is you will get one word answers. For example, दाऊद का नेफ्यू लोगों का नाम लिखना. कौन कौन है? जोवाब, अमासा, अभिषाय, अशाएल. इसमें लिखा है. और क्लास नंबर 2 सेक्शन 1 में आप लोगों को भी वन वर्ड क्वेश्चंस आएगा. सेक्शन 2 में एक एक टॉपिक आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के बारे में लिखना और कुछ थीम के बारे में आएगा. एंड सेक्शन 3 यू विल गेट चैप्टर वाइज समरी. उदाहरण, पहला शमूएल अध्याय 18 और 19 का सारांश लिखिए, सिर्फ 18 और 19 का. समझ आया ना कैसा आएगा? Yes. So this is the way you will get question paper. So here second Samuel ends. So here the book of Samuel ends. सर, उससे सामुएल की बुक से आएंगे या कितनी किताब खत्म होगा सबसे अंदर से, सिर्फ सामुएल से नहीं होगा. अदरवाइज वी विल डू वन थिंग. ये हफ्ता में कितना हुआ सैटरडे एग्जाम रखेंगे, वो अच्छा नहीं है. वी विल डू इट इन द लास्ट में इतना आएगा बाहर. शाऊल सोलोमन का बेटा भी बन जाएगा लिखते लिखते. कभी कभी ऐसा हो जाएगा युद्ध का बीच में वर्षेवा नहाते हुए भी देख सकता है. बहुत बड़ा हमला हो जाएगा लास्ट में. सो यू विल गेट कंफ्यूज नहीं होना है तो जो दिन का क्लास दो लोग दोस्ती बनाकर बैठ के आपस में एक्सप्लेन करना बाद में, तब थोड़ा कहानी को याद आएगा. नहीं तो बिल्कुल याद नहीं आएगा. मैंने 5 साल पढ़ा, उसके बाद मुझे समझ नहीं आएगा. उसके बाद इधर इन लोगों को पढ़ाने के लिए फिर मैंने पढ़ा खुद, फिर पढ़ा, अभी तीसरी बार फिर पढ़ रहा हूँ, फिर भी डाउट है. नाम ये किसका कौन है, ये किसका कौन है, इवन हाउ डाउट. कल्पेश कुछ है इधर? नहीं है अंदर, कुछ नहीं है अभी. पूछने से पहले कुछ नहीं है करके बोलिए. सर ये क्वेश्चन आया है, ये 2 बुक क्यों है सर? पहला सामुएल 2 बुक नहीं है, वो एक ही बुक है. उसको क्यों किया है? और 2 को किया कैनॉन करने का समय हमारा जैसे लोगों को अच्छा से समझने के लिए 2 भागों में विभाजन करके किया. अध्याय भी नहीं था पहले, तो ऐसा ही लिख के गया था. अध्याय बनाकर वचन बनाकर कैनॉन करके मैंने सिखाया था. व्हाट इज मीन बाय कैनॉन? शंभू, व्हाट इज मीन बाय कैनोनाइजेशन? Source. कोई सीधा बताता, कोई किताब को उनका रूप में लाने के लिए एक प्रोसेस, उसको कैनोनाइजेशन बुलाता है. और एक बात, ये सामुएल तो बन गया, फिर बीच में ही मतलब उधर में लिखा किसने हुआ? मैंने थोड़ी बोला शमूएल लिखा करके. नाम पर बोला है वो. देखो, शमूएल का नाम पे बनाया तो वो थोड़ी पक्का है शमूएल ने लिखा. पहला सामुएल, दूसरा सामुएल. एनी अदर डाउट? जैसा कार्ड